तो कैसे आप सभी बच्चे, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चे, मेरा नाम है जय और आज अभी किस लिए आए हैं आप लोग बताइए। अरे कमेंट में लिख के बताइए। हल करने के लिए आए हैं ना। आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप हल देखने के लिए आए हैं, स्कैन करके। या दूसरा कारण क्या होगा, चेक करने के लिए आए होंगे। ये खाली हवा में तो बात नहीं कर रहा था, हमको चेक करना है कि सही में है कि नहीं है। इसका हल सही में है, आइए देखते हैं। वर्ग और वर्गमूल, इसका हम हल देखेंगे। पर उससे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है जय और मैं देखिए ब्राइट पब्लिकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए यहाँ इसको नहीं दबाना है, इसके नीचे में देखिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी भी जरूर बजा दीजिएगा, ठीक है। अरे भैया 9th में जाएंगे ना, काम आएगा आपके बहुत ज्यादा ये चैनल, ठीक है। चलिए आइए हम देखते हैं वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल का मतलब समझते हैं। देखिए वर्ग का मतलब होता है, देखिए यहां से मैं देखिए सिंपल भाषा में समझाता हूं। यदि 5 है, 5 का वर्गमूल वर्ग की मैं बात कर दूं तो 5 को 2 बार गुना कर देंगे। 5 के घन की बात कर दूं तो आप क्या कह देंगे, 5 गुने 5 गुने 5। मैं कह दूं 5 का वर्ग यानी 5 पर पावर 2, यानी कि 5 को 2 बार गुना कर देंगे, ठीक है ना। 5 का वर्ग कह दूं तो मतलब 5 को आप 2 बार गुना कर देंगे, ना कि 5 को 2 से गुना कर देंगे, समझे। ई वाला सही है। अब आइए हम समझते हैं थोड़ा और अच्छे से। हमने कहा x का वर्ग मतलब क्या है, x को 2 बार गुना कर देंगे। हमने कह दिया कि भाई मेरे x गुना x का वर्गमूल कितना होगा, तो वर्गमूल ऐसे दर्शाते हैं, यहाँ पे 2 रहता है। लेकिन याद रखिए आपको ये देखने को नहीं मिलेगा हर जगह, क्योंकि ऐसे देने का मतलब है होता है कि यहाँ पर 2 है। इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर 2 होगा और 2 होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ नहीं है, तो रूट में ये 2 है और ये x पर वर्ग है। और इस तरीके से जब ये रूट हटेगा तो ये x पर ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 नीचे चला आएगा, 2 से ही काट देगा तो x अकेले बच गया, x निकल के आ गया। कहने का मतलब है यदि मैं 25 का बात कर दूं रूट में तो आप 25 को लिखेंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो यानी यहाँ पे 2 होगा। यहाँ 3 है तो यहाँ पे आपको घनमूल पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको आप लिखेंगे 5 पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 2 है तो 5 और 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 नीचे चला आएगा, 2 से ही कट गया, क्या आ गया, 1 आ गया और उत्तर आपका 5 आ गया। तो 25 जो है वो 5 का वर्ग है, लेकिन 5 जो है वो 25 का वर्गमूल है। समझ गए। वर्गमूल निकालने के लिए आपको ये वाला दिखाया जाता है चिन्ह, ठीक है। आइए सिंपल था, अब समझते हैं। देखिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सब समझाया जा चुका होगा, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। हम लोगों को फिलहाल एमसीक्यू बनाना है और मेरा पूरा पूरा ध्यान रहेगा यही ऑब्जेक्टिव ही बनवाने पे, ठीक है। इससे भटकूंगा नहीं मैं, तो कृपया करके अपने शिक्षक से जरूर बात करें कि सर बनेगा कैसे, है ना। लेकिन आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, पूरा चैप्टर पढ़ के ही आइएगा तभी समझ में आएगा। 4900 का वर्गमूल आप निकालिए। देखिए 4900 का मतलब ही है, अरे भैया देखिए यहाँ क्या क्या गुना में है, आप वर्गमूल पूछा जा रहा है ना 4900 का, ठीक है। आप 4900 का देखिए क्या कीजिए, 2 रास्ते हैं। एक तो 4900 का लघुत्तम निकाले, ध्यान से समझिए, बार बार नहीं बताऊंगा। देखिए आप सभी ऊपर के कुछ सवाल को हल जरूर देखिए, क्योंकि मेन थियरी जो मैं दूंगा यहाँ पे सब उसी में रहेगा। 4900 को आप क्या कर देंगे, तो भाई साहब यहाँ से 2 से आप भाग दीजिए, चलिए 7 से ही भाग दीजिए ना इसको। 7 से गए 7 सत्ते 49 और 0 0, फिर से 7 से दे दीजिए। 7 से देंगे 100 बार में जाएगा। फिर अब किससे देंगे, याद रखिए 2 से दीजिए 50 बार में जाएगा। 2 से दीजिए 25 बार में जाएगा। 5 से दीजिए 5 बार में जाएगा। फिर 5 से दीजिए 5 बार में चला जाएगा। अब ऐसे में आप क्या लिखेंगे कि रूट 4900 जो हमने लिखा है वर्गमूल में, 4900 की जगह पे लिखिए 7 गुना 7 गुना 2 गुने 2 गुने 5 गुना 5। जिसका जिसका दूगो का जोड़ी निकालिए, और जिसका दू जोड़ी है उसका एक गो बाहर निकाल लीजिए। यहाँ से 2 के बदले एगो बाहर आएगा 7, 2 के बदले एगो बाहर आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ से एगो बाहर आएगा, मतलब 5। 7 दूनी के 14, 14 पच्चे 70, उत्तर का आ जाएगा 70। यही इसका वर्गमूल हो जाएगा। अरे समझ में आया, अरे आया कि नहीं आया। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देख लीजिएगा, 70 हो जाएगा। और एक 2 का मैं बताऊंगा ऐसे ही, ठीक है।
अगले पे आइए, 7 7 और 4 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग जान दिए कि यहाँ पे कितना पद है, 4 गो पद है। 4 गो पद कब आया होगा, यानी कि देखिए दो दो इस तरीके से करके आया होगा। 8 का आपको पता है वर्ग 64 हो जाएगा, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता है। 3 गो इसको गुना करिएगा मतलब 6 गो पद आएगा, मतलब ये भी उत्तर नहीं होगा। तो बच गया खाली यही ना जी, इसको चेक कर लीजिएगा 88 गुना 88 और उत्तर आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका उत्तर 88 ही हो जाएगा। देखिए कुछ दिमाग लगा के भी आपको बनाना रहता है, तो दिमाग लगा के बनाना रहेगा तो इसे बनाइएगा। लेकिन बबुआ याद रखिए इसका आपको पूछा जाएगा वर्गमूल, तो ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर आप इसका लघुत्तम करेंगे 77 और 44 का। तो यहाँ पे आप कर देंगे 11 से 11 7 77 और 0 11 चौके 44। अरे लिखेंगे इसे, देखिए 2 से कटेगा, 2 से काटे 2 तिहाई के 6, 2 पच्चे के 10 और बताइए 2 तिहाई के 6, 2 पच्चे 10 और 2 दूनी के 4, 2 से फिर जाएगा, 2 से गया कितने बार में 17 दूनी के 34, 2 छक्के 12, 2 से फिर जाएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 से गया 44 बार में, 2 से गया 22 बार में, 2 से गया 11 बार में और 11 से गया 1 बार में। समझ गए। अब यहाँ पर आइए और लिखना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे 11 2 बार आया है, देखिए यहाँ 2 बार आ गया, गुना में 2 4 और 2 6, 6 गो 2 जो है 6 गो आया है, 2 6 गो 0 भी 2 भी लिखा गया, यही तो है ना। ये 2 गो का एगो बाहर आ जाएगा, ये 2 गो से एगो 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 गो से एगो और 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 गो से एगो और 2 बाहर आ जाएगा। गिन लीजिए 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 11 अठे कितना 88। उत्तर इसका कितना आ जाएगा, बोला तो था 88 आएगा। तीसरे पे आइए, 8100 का वर्गमूल। बबुआ फिर से वही बतिया है, 8100 देखिए 900 गुने 900 कर देंगे, 9 9 के 81 पर एगो 2 गो 3 गो 4 गो 0 देना पड़ेगा, इतना आ गया ना, ये तो नहीं होगा। 9 के करेंगे गुना तो 81 आएगा, ये भी नहीं होगा। 90 को करके देखें 9 9 81 और 2 गो 0 दे देंगे 8100, दूसरका वाला उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको थोड़ा अच्छे से समझाना। 8100, अब ऐसे में देखिए आप इसको क्या लिखेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं। 81 को आप लिखेंगे 81 गुना में 100 लिख सकते हैं 8100 को। क्या इसको 9 गुने 9 और गुने 10 नहीं लिख सकते हैं क्या? तो 2 गो 9 हो गया, एगो बाहर निकाल लीजिए 9, 2 गो 10 हो गया, एगो बाहर निकाल लीजिए 10, कितना आ गया 9 दहिया के 90, उत्तर आ गया, क्या आ गया बी। ठीक, दूसरा नंबर। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे जो इसका बेसिक थियरी है वो हमने पहले ही आपको समझा दिया है, समझे। अब इसके बाद अब हम लोग कैसे जल्दी बनाना परीक्षा में वो समझेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 256 बटे 441 है, आप बताइए ये किसका हो जाएगा उत्तर। देखिए यहाँ पे इसका उत्तर कहां से निकालेंगे, तो 256 का वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा, तो 200 वर्गमूल निकालना है आपको 256 का। देखिए हम आपको बता देते हैं 256 अब बटा में 441 है, इसका भी वर्गमूल निकालना है, ठीक है ना। अब 256 किसका होता है, 256 का वर्गमूल 16 आ जाएगा, 441 का 21 आ जाएगा, तो उत्तर कितना आ गया 2 आ गया। अब मैं आपको समझा देता हूं कैसे निकला है। आइए देखिए 256 का, देखिए पहले 256 का आप लघुत्तम निकालिए। देखिए यहाँ पे 2 से गया एक बार में, 2 दूनी के 4 गया एक बार में, 2 अट्ठे 16, 2 से गया 64 बार में, 2 से गया 32 बार में, 2 से गया 16 बार में, 2 से गया 8 बार में, 2 से गया 4 बार में, 2 से गया 2 बार में और फिर 2 से गया 1 बार में। जोड़ी देखिए, 1 जोड़ी 2 जोड़ी 3 जोड़ी और ये 4 जोड़ी, 4 गो जोड़ी निकल गया, यानी 2 पर पावर 4, यानी कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा। यहाँ पे तो आपको 8 गो दिख रहा होगा ना, तो लेकिन हमको 2 गो का जोड़ी निकालना रहता है ना। तो यहाँ पे 2 दूनी के 4, 4 चौके 16, क्या आ गया 16 आ गया 256 का। 441 का निकालेंगे वैसे ही तो 21 निकल के आएगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा ये देखिए। ये क्या है आपका 90,000 का मान क्या होगा बताइए, 90,000 का मान क्या हो जाएगा।
देखिए 300 हो जाएगा। 90,000 को हम और क्या लिख सकते हैं, समझिए ध्यान से। 90,000 को हम 9 गुना में 10,000 लिख सकते हैं क्या? ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, 9 गुना में 10,000 को 100 गुना 100 और लिख सकते हैं क्या? अरे सिंपल है, बताइए, लिख सकते हैं ना जी, एकदम आसानी से हो जाएगा। देखिएगा, क्या 9 को और इसको 10 गुना 10 लिख सकते हैं क्या? और इसको भी 10 गुना 10 लिख सकते हैं क्या? 9 को जो है 3 गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे अब लिखेंगे 9 को 3 गुना 3 लिख सकते हैं, और 10 गुना 10, और इधर 10 गुना 10। ई जोड़ी 2 गो 10 10 निकल गया, तो 10 गुना 10 निकल गया, और एगो ई जोड़ी से एगो 3 निकल गया। कितना आ गया? 10 दहा के 100, 100 तिहाई के 300। उत्तर कितना हो गया? बी हो गया। आइए छठवें पे आइए। निम्न में से 676 का बताइए, 676 का वर्गमूल बताइए। देखिए यहाँ पे आपको समझना होगा, 25 और 25 का वर्ग निकालेंगे तो 625 आता है। जाहिर सी बात है, इसके जस्ट बाद ही वाला जो आएगा संख्या 676 का वर्गमूल होगा, यानी कि 26 हो सकता है क्या, चेक करेंगे तो देखिए 26 का जब वर्गमूल निकालेंगे ना, तो आप गुना करते समय वर्ग निकालेंगे तो 6 6 का 36, इकाई संख्या 6 होगा, और यहाँ भी इकाई संख्या 6 है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि यही वाला उत्तर हो जाएगा। तो 676 उत्तर क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। मैं अभी आपको सिद्ध कर दूंगा कैसे। आपके मन में आएगा सर इसका भी तो वर्ग निकालेंगे तो 36 गुना 36, सर यहाँ भी 6 आएगा इकाई अंक। हमने कहा बिल्कुल आएगा, लेकिन बबुआ 3 3 के 9 भी तो आएगा, ये भी तो देखो 900 पार हो जाएगा, लेकिन आपको 6 तक का ही बात किया जाना है, तो बच गया 26, तो का उत्तर 26 ही हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए अगले पे। एक पाइथागोरस ये ट्रिक जो होगा, बताइए, ट्रिक का मतलब जो है, देखिए 2 गो का वर्ग जोड़ने पे तीसरे के वर्ग के बराबर होना चाहिए। जैसे इन दोनों को करके देखिए आप, ये वाला है, मतलब 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, 12 का करेंगे 144 आएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 169 जाएगा, और 169 किसका वर्गमूल इसका क्या होगा? 13 हो जाएगा। यही एक पाइथागोरस ट्रिक है। ये देखिए 2 दूनी के 4, 3 3 के 9, 13, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है, नहीं होगा। तो वही यहाँ भी 4 चौके 16, और 36 यहाँ पे कितना है? 36 और 6 36 और 6 42, 10 52, और 88 64, कहाँ हो रहा है? बराबर नहीं हो रहा है, तो ये ट्रिक नहीं है, याद रखिएगा। उत्तर 1 हो जाएगा। अगले पे आइए। 53 का वर्ग और 54 के वर्ग के बीच कितनी प्राकृत संख्या है? आइए आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं, इसको निकालने के लिए 53 का वर्ग आप निकालेंगे पहले, फिर 54 का वर्ग आप निकालेंगे, और उसके बाद उसमें घटा देंगे तो 106 आ जाएगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं हिंट के लिए। 53 गुने 53 कर दीजिए, 3 3 के 9, ठीक है, और 3 5 15, 15 30, हासिल 3 5 25, 3 2809 आ गया। ठीक है, 54 का वर्ग इधर निकाल लीजिए। 54 का यहाँ पे 4 चौके 16, 1 5 चौके 20, और 20 40 1 41, हासिल 4, 5 है 25 और 4 2916। 2916 में से आप 2809 को घटाइए। 16 में से 9 गया 7, ये आ गया 0, और फिर ये आ गया आपका 8 में से 8 गया 0, और भाई साहब ये 0 आ गया। कितना आ गया बताइए? 7। यहाँ पे कितना आ रहा है? देखिए 107 आना चाहिए था उत्तर, यहाँ पे 107, लेकिन याद रखेगा यहाँ पे बीच की बात करी जा रही है, तो एगो कम, यानी कि 106 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अंतर नहीं पूछा गया, इनके बीच का संख्या पूछा गया है। जैसे देखिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि भाई 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 6 में से 2 घटा दिए सर 4, जबकि देखिए 3 4 और 5, इसके बीच कितनी संख्या है? सिर्फ 3 ही तो संख्या है, घटा करके तो 4 आया, दोनों का अंतर, और उसमें से भी 1 घटा देंगे, मतलब उनके बीच की संख्या निकल जाएगी। उत्तर आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 24 का वर्ग देखिए, 24 का वर्ग का मान कितना होगा? 24 के वर्ग का मान 576 हो जाएगा। आप गुना करके देख लीजिएगा, 24 गुने 24 कर लीजिएगा, 4 चौके 16, 2 दूनी 2 चौके 8, 2 चौके 8 8 कितना हो जाएगा? 8 8 16, और 1 ये 17, और 2 दूनी के 4 1 5, 576 आ जाएगा। उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले पर आइए। 11 का वर्ग क्या होगा बताइए? 11 का वर्ग क्या हो जाएगा? आप गुना करके देखिएगा, 11 का वर्ग जो है वो 121 हो जाएगा। 11 गुने 11 कर लीजिएगा,
यानी कि देखिए 11 को 11 से गुना कर दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा 121 हो जाएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। निम्नांकित में किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 1 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं जब आपको वर्गमूल निकालना होता है, देखिए 10 का वर्ग निकालेंगे तो 10 दहा के 100 और इसके इकाई पर 0 है। 11 का निकालेंगे 121 और इसके इकाई पर कितना है, अरे भैया 1 ही तो है, तो उत्तर आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले पे आइए, 12 नंबर पे आइए। पद रूट x में रूट किसका संकेत करता है, वर्गमूल का संकेत करता है। यहां पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, वर्गमूल करने का संकेत आपको ये करता है।